हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज यूट्यूब वीडियो। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड फील फ्री टू लीव एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस डाउन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। नाउ सबसे पहले बात आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है जियो एंड मेट्रीन, METREIN। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रीन मीन्स मेजरमेंट, और यू कैन से टू मेजर, मतलब अर्थ को मेजर करने के लिए, ठीक है, या लैंड को मेजर करने के लिए सबसे पहले ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई है। ओके, अब देखिए यूक्लिड्स ने कॉन्सेप्ट दिया है ज्योमेट्री का। अब उसमें हमारे पास एक्सियम्स है और कुछ पोस्टुलेट्स है। एक्सियम्स क्या है जो यूक्लिड्स ने अजम की है, ठीक है, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये एक्चुअल में ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इनको मतलब हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और यूक्लिड ने पोस्टुलेट टर्म को यूज किया है किसके लिए? अजम्पशंस के लिए, ठीक है, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स ने जो भी अजम्पशंस लिए हैं स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, उनको हम क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स, ठीक है। यूक्लिड्स की बुक थी एलिमेंट्स, उससे उसने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पर आते हैं। देखिए भी जो कुछ डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट जो होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता, विच मीन्स जैसे ये है पॉइंट, ठीक है। अब ये इतना छोटा डॉट होता है कि आप उसको डिफरेंट और ज्यादा छोटा, मतलब इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है उसको आप और पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। अब जैसे कोई एक लाइन है, जैसे मान लीजिए यही कोई लाइन है, ठीक है, ब्रेडथलेस लेंथ है, इसकी सिर्फ लेंथ है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, ठीक है। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड्स होते हैं, जैसे ये कोई लाइन है, इसके जो एंड्स हैं ये क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे कोई भी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए जैसे कोई स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ये एक लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये देखिए इस पे डिफरेंट छोटे छोटे अगर हम पॉइंट ले तो इसके ऊपर लाई करती है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ओके, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। किसी भी सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइन होती है। एजेस का मतलब क्या होते हैं? किनारा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी हमारे पास एक सरफेस है, तो ये क्या है? इसकी एजेस है ना, तो ये एक लाइन ही होती है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, नेक्स्ट हमारे पास, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। मतलब हमारे पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई प्लेन है, ये कह रही है एक ऐसा सरफेस है जो कि लाई करता है इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जैसे स्ट्रेट लाइन से ही तो बनता है ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास और इससे हमारे पास एक प्लेन बनता है, ठीक है। यानी प्लेन जो है वो एक इवनली लाइन स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लाई करता है, यू कैन, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पर। तो फर्स्ट एक्सियम्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको वर्बली बताऊंगी, ठीक है, और उसके साथ ही मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी कि उसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट जो एक्सियम है वो क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज किसी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मान लीजिए ये बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, विच मीन्स, विच इंप्लाइज ए जो है हमारा सी के भी इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम है वो क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मीन्स अगर हम ए और हमारा मान लीजिए सी के इक्वल है, ठीक है, और अगर हम ए के अंदर बी ऐड करें और सी के अंदर भी बी ऐड करते हैं तो ये अभी हमारे आपस में इक्वल होंगे। आप देखिए ये सेकंड एग्जाम हो गया हमारे पास। थर्ड एग्जाम क्या है? देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल, जो हमारे पास इक्वल्स मीन्स अगर कोई क्वांटिटी दो है जो इक्वल्स हैं और हम इनमें से सेम चीज अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास वो इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा यानी जो रिमेनिंग नंबर आएगा वो भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स कोइंसाइड करती हैं वो हमेशा इक्वल ही होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मान लीजिए फिफ्थ में क्या कहना चाह रहा है? ये जो होल है वो ग्रेटर होता है पार्ट से। जैसे ये तो हमारे पास कोई मान लीजिए क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कह रहे जो होल है ना वो हमेशा बड़ा होगा पार्ट से, होगा ही, ठीक है ना। तो ये एक्सियम्स क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद आता है हमारे पास
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो किसी सेम थिंग का डबल है, जैसे मान लीजिए ए जो है वो हमारा 2b के इक्वल है और सी भी हमारा 2b के इक्वल है, विच इंप्लाइज ए हमारा सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू, या यू कैन से थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर या वन अनदर। ओके, सेवंथ दैट इज लास्ट इसका एग्जाम है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये तो डबल था ना, अगर हम हाफ कर दें तब भी ये चीज होल्ड करती है। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ए हमारा हाफ ऑफ बी है एंड सी हमारा हाफ ऑफ बी है, देन ए और सी जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्स थे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, तो इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं पोस्टुलेट्स करते हैं। ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रोन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ओके, उसके बाद आता है सेकंड पोस्टुलेट। ये क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मीन्स टर्मिनेटेड लाइन जैसे टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड मीन्स इसको रोक दिया गया है। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है टर्मिनेटेड है, कह रहे इसको आप इनडेफिनेटली यानी इन्फिनिटी तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास, जैसे आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो ए भी। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रोन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल आप किसी भी सेंटर और रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये कोई सेंटर है, इससे आप इतनी रेडियस का एक सर्कल बना सकते हो, इससे बड़ी रेडियस का भी सर्कल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हो डिफरेंट रेडियस के। ओके, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स ये कोई राइट एंगल है हमारे पास, ये कोई राइट एंगल है। राइट एंगल्स मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हम कोई बी ले लेते हैं और ये कोई ए ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं ओ। ठीक है, सी डी, दिस इज ओ डैश, और ये भी 90 डिग्री। तो ये कह रहा है एक दूसरे के इक्वल होते हैं जितने भी राइट एंगल्स होते हैं। दिखाई दे रहा है, देखो इक्वल ही है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो सेम प्रॉपर्टीज ही होल्ड करेंगे। ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन्स है और एक स्ट्रेट लाइन को पास कर रही है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए इसको हम नेम कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं इसको ए बी सी, यहां से डी। ठीक है, जो कट करिए पॉइंट एफ एंड दिस पॉइंट इज जी। ओके, तो ये देखिए अब कट करेगी तो कोई ना कोई एंगल की फॉर्मेशन तो होगी ही हमारे पास। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बाहर वाले जो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन लेस देन 2 राइट एंगल्स, विच मीन्स जैसे मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, ठीक है, अगर इनका जो सम है वो 180 से स्मॉलर आ जाए। ठीक है, 2 राइट एंगल्स मीन्स 2 राइट एंगल्स यानी 90 प्लस 90 विच इक्वल्स 180। देन कह रहा है जो स्ट्रेट लाइन है अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दें आगे की तरफ तो ये कहीं ना कहीं जरूर मीट करेंगी। ठीक है, अब बात ये है कि जैसे मान लीजिए एंगल 1 और 2 जो है वो अगर 180 से छोटा है, इनका सम अगर 180 से छोटा है, तो लेफ्ट साइड ही अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो मीट करेगी। ठीक है, तो इधर साइड ऑफ दिस लाइन अगर आपका जो सम है इन इंटीरियर एंगल्स का अगर वो 180 से छोटा है तो वहीं पर वो लाइन मीट करेंगी, इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स थे और आपके पास कुछ एग्जाम्स थे। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यूक्लिड ज्योमेट्री का वो फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर एंड बाय बाय।